Assalamu alaikum. I am Nasir Khan. Welcome to CSS My Vision. This time we have a subject English Poetry and Composition, and in its grammar section we have lecture number 2, and we are going to discuss about kinds of noun. Kinds of noun में आज हम दो टाइप्स को डिस्कस करेंगे, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। उसके साथ साथ नाउन जो है ये हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच का हमने थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रो पढ़ा था, जिसमें हमने नाउन के बारे में भी डेफिनेशन और एग्जांपल पढ़ी थी कि नाउन जो है वो किसी भी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को या किसी आइडिया के नाम को, किसी एप्लीकेशन को, किसी के डिज़ाइनेशन को हम कहते हैं नाउन। तो जब हम किसी को एप्लीकेशन देते हैं, कोई खिताब देते हैं, किसी को कोई डिज़ाइनेशन चीज़ को, थिंग को डिज़ाइनेशन के साथ उसको नाम देते हैं, ठीक है, तो वो हम उसे नाउन कहते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैंने लास्ट टाइम एग्जांपल भी दी थी कि अगर हम छोटे से बच्चे को भी कोई चीज़ लाने को कहें तो जब तक चीज़ का नाम नहीं लेते तो बच्चा जो है ना वो समझता नहीं है कि क्या लेके आना है, ठीक है। जैसे हम उसे कहें कि वो चीज़ लेके आओ तो बच्चा पूछेगा क्या चीज़। जब हम उसे कहेंगे कप तो वो कप लेके आएगा, ठीक है। जब हम उसे कहेंगे प्याला तो प्याला लेके आएगा। अब दोनों में चाय डालते हैं, लेकिन कप और प्याली दोनों वो जो है ना उनके नाम डिफरेंट हैं, ठीक है। इसी तरह जो है ना नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बैग्स की, तो उसे बैग कहते हैं तो बैग लेके आता है, बुक कहते हैं तो बुक लेके आता है, पेंसिल कहते हैं तो पेंसिल, कॉपी कहते हैं तो कॉपी। अब अगर बुक और कॉपी की शेप अगर सेम है लेकिन अंदर जो है ना बस वो एक रिटर्न होती है, एक खाली होती है, तो बच्चा जो है ना वो तब तक नहीं समझता जब तक उसके ये नहीं बताते कि भाई आपने बुक लेके आनी है या कॉपी लेके आनी है। तो उनका कोई नाम है, तो वो जो नाम होता है वो चाहे कॉमन है, प्रॉपर है, जैसा भी है, लेकिन वो नाम क्या कहलाता है, उसका नाउन कहलाता है। और नाउन जो है ये है भी एक जो है ना लैटिन वर्ड से निकला है, जिसका मतलब ही होता है नेम। तो फर्स्ट हमारे पास जो आज इसके टाइप है वो है कॉमन नाउन। कॉमन जो वर्ड है इससे आप वाकिफ़ होंगे। कॉमन का मतलब भी होता है आम, ठीक है। तो यहाँ पे आम डेफिनेशन अगर मैं इसकी आपको बताऊँ तो किसी शख्स, जगह या चीज़ का जो आम नाम होगा, जो ख़ास ना हो, उसे तो हम कहते हैं कॉमन नाउन। तो सबसे पहले वो कहता है दैट कैन बी प्रेसिडेड बाय अ डेफिनेट आर्टिकल। कोई भी वर्ड है, कोई भी नेम है जिसके साथ आप डेफिनेट आर्टिकल लगा सकते हैं ना, ए एन, आ बॉय, आ बुक, ठीक है, एन एलिफेंट। ऐसी कोई भी चीज़ जिसके साथ ए और एन डेफिनेट आर्टिकल लग सकता है वो आपके पास कॉमन नाउन होगा। वो प्रॉपर नहीं हो सकता, वो कॉमन ही होगा। तो सबसे पहली जो आपके पास उसकी आइडेंटिफिकेशन है वो ये है कि जिसके साथ हम डेफिनेट आर्टिकल लगा सकते हैं उसे हम कहते हैं कॉमन नाउन। सेकेंडली वो कहता है कि रेफर टू ऑब्जेक्ट्स विच आर ग्रुप टुगेदर बिकॉज ऑफ देयर शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। कहते हैं कोई ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनको आपस में ग्रुपिंग की जा सकती है, किसकी वजह से, उनके जो करेक्टरिस्टिक होते हैं वो आपस में एक जैसे होते हैं। जैसे बुक्स हैं, ठीक है, इस्लामियत की बुक, मैथमेटिक्स की बुक, ये सारी मिसाल के तौर पर बुक्स को हम इकट्ठा कर देते हैं, लेकिन नाम सबका क्या लेते हैं, बुक्स लेते हैं। तो वो सबको जो है ना एक ही ग्रुप में नाम दिया जाता है। जैसे एनिमल्स हैं, अब एनिमल्स डिफरेंट किस्म के होते हैं, लेकिन हम उनको सबको एक ग्रुपिंग के लिए एक नाम बोलते हैं उनके लिए, एनिमल्स, ठीक है। जैसे लड़के, बॉयज़, शेयर्ड करेक्टरिस्टिक उनके जो है ना जेंडर के लिहाज से उनको हम सबको बॉयज़ बोलते हैं। तो जो शेयर्ड करेक्टरिस्टिक की वजह से एक ग्रुपिंग में आ सकते हैं उनको हम कहते हैं कॉमन नाउन। लफ्ज़ बॉय जो है वो एक कॉमन नाउन है, लफ्ज़ एनिमल जो है वो एक कॉमन नाउन है, लफ्ज़ बुक जो है वो एक कॉमन नाउन है। नेक्स्ट वो कहता है मे ऑकर विद लिमिटिंग मॉडिफायर्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल ए, एन, सम, एनी, एवरी, माई, जिनके साथ ये लफ्ज़ लग सकते हैं वो भी आपके पास कॉमन नाउन होते हैं, ठीक है। पहले भी मैंने एग्जांपल दिया, आ बुक, सम बुक्स, एनी बुक, एवरी बुक, ठीक है। आ बॉय, सम बॉयज़, एनी बॉय, एवरी बडी, ठीक है। तो जितने भी ये यहाँ पे लिमिटिंग मॉडिफायर्स दिए हुए हैं, जिसके साथ ये लिमिटिंग मॉडिफायर्स लग सकते हैं उसको भी हम कहते हैं कॉमन नाउन। नेक्स्ट वो कहते हैं जनरल नेम्स, आम नेम्स, जिनको हम जनरली तौर पर कॉमनली
जो है ना जिसके अंदर कोई यूँ समझ लें कोई ऐसी कैरेक्टरिस्टिक ख़ास नहीं है जो कि दूसरों के अंदर ना हो। ठीक है, तो रेफर टू एनीथिंग दैट इज़ कॉमन टू ऑल, यानी कि अगर एक बुक की बात करते हैं तो वो कागज़ से बनी है, तो बाकी बुक भी तो कागज़ से बनी है। उस बुक के अंदर लिखा हुआ है, राइटिंग से लिखा हुआ है, तो बाकी बुक्स के अंदर भी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है उससे हट के, किस चीज़ की बुक है उससे हट के, किस टॉपिक पे लिखा हुआ है उससे हट के, बात ये हो रही है कि वो बुक है और उसके अंदर बुक के अंदर जो चीज़ें कॉमन हैं वो बाकी के अंदर भी हैं, और उसके अंदर यूँ समझ लें सारी चीज़ें ऐसी नहीं हैं जो बाकी के अंदर ना हो। तो वो कहता है कि ये ऐसी चीज़ से रेफ़र करता है कॉमन नाउन जो कि सब के अंदर कॉमन टू ऑल हो। उसके बाद दे आर नॉट कैपिटलाइज अनलेस दे बिगिन ए सेंटेंस और अ पार्ट ऑफ अ टाइटल। हम एक ये इसका रूल है कि फॉर एग्जांपल हम नाउन को यूज़ करते हैं राइटिंग के अंदर, तो उसके अंदर जो कॉमन नाउन है इसका पहला लफ्ज़ बड़ा नहीं लिखा जा सकता, इसको कैपिटलाइज नहीं किया जा सकता जब तक अगर ये सेंटेंस के पहले लफ्ज़ से शुरू ना हो। फॉर एग्जांपल आप सेंटेंस शुरू ही बुक से कर रहे हैं, शुरू ही बॉय से कर रहे हैं, आप सेंटेंस को शुरू ही पेन से कर रहे हैं, बैग से कर रहे हैं, तो जब आप सेंटेंस को कॉमन नाउन से शुरू करेंगे, स्टार्ट करेंगे, तब इसका पहला लफ्ज़ कैपिटल होगा, इसे कैपिटलाइज किया जाएगा। और अगर टाइटल में इसका नाम यूज़ हुआ है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आज का जो एडिटोरियल था उसमें पासपोर्ट ड्रामा था, उसका टाइटल, तो पासपोर्ट जो लफ्ज़ है ये एज अ कॉमन नाउन यूज़ होता है, तो पासपोर्ट का पहला लफ्ज़ जो उसने कैपिटल लिखा हुआ है तो वो टाइटल के तौर पर यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो जब हम इसको टाइटल में यूज़ करते हैं, जब हम इसको सेंटेंस के पहले जो है ना वर्ड में यूज़ करते हैं, तो फिर इसे कैपिटलाइज किया जा सकता है, अदरवाइज़ इसे कैपिटलाइज नहीं किया जाता। तो कॉमन नाउन के हमने जो रूल्स पढ़े और जो इसकी डेफिनेशंस में हमने देखा कि सबसे पहली बात, ऐसा कोई भी वर्ड जिसको डेफिनेट आर्टिकल से जो है ना जो प्रोसीड करता है, जिसके साथ डेफिनेट आर्टिकल लगाया जा सकता है ए और एन, उसको हम कॉमन नाउन कह सकते हैं। दूसरा ये कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनकी ग्रुपिंग की जा सकती है उन्हें भी हम कॉमन नाउन कहते हैं। तीसरा ये कि जिनके साथ लिमिटिंग मॉडिफायर्स लग सकते हैं, जैसे ए, एन, सम, एनी, एवरी, माई वगैरह वगैरह। उसके बाद ये जनरल नेम्स होते हैं। जनरल नेम्स आम नेम्स होते हैं, किसी को भी इस नेम से पुकारा जा सकता है, यानी इस नाम की काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, कोई एक चीज़ नहीं होती है, किसी एक चीज़ को ये पॉइंट नहीं करता, किसी एक चीज़ को ख़ास नाम देने के लिए ये नाम यूज़ नहीं करते। इस नाम से हम काफ़ी चीज़ों को जो है ना पुकार सकते हैं, तो उसको हम जनरल नेम्स कहते हैं, आम नेम्स। उसके बाद ये जो है ना कॉमन टू ऑल होते हैं, इनके अंदर कोई ऐसी चीज़ होती है जो बाकी चीज़ों के अंदर भी होती है, इनके अंदर काफ़ी सारी ऐसी खसूसियात, ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपस में कॉमन होती हैं, जिसकी वजह से तमाम चीज़ों को एक ही नाम दिया जाता है, जो कि कॉमन नाउन के तौर पर जो है ना उसे रेफ़र किया जाता है। और इन्हें कैपिटलाइज नहीं किया जा सकता, सेंटेंस के किसी भी हिस्से में इन्हें कैपिटलाइज नहीं किया जाता, रेद अनलेस के यहाँ तक अगर ये सेंटेंस के शुरू में आ रहे हैं, सेंटेंस स्टार्ट ही इन्हीं कॉमन नाउन से हो रहा है, या टाइटल के अंदर यूज़ कर रहे हैं, तब इन्हें हमें कैपिटलाइज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल सिटी है। अब सिटी जो है शहर को कहते हैं। अब लाहौर भी शहर है, कराची भी शहर है, इस्लामाबाद भी शहर है। ठीक है, गैर मुल्की अगर आप कोई शहर ले लें, ठीक है, तेहरान जो है ना अपना शहर ले लें, और उसके अलावा काफ़ी सारे ऐसे, जैसे कि मिसाल के तौर पर इस्तंबुल है, ठीक है, माले है, ये जितने भी सिटीज़ हैं उनको हम सिटी ही कहते हैं। उनको कोई ख़ास नाम दिया जाता है तो वो प्रॉपर होता है, उनका नाम है लेकिन है तो वो भी सिटी। फॉर एग्ज़ाम्पल जो रेजिडेंस के लोग होंगे, जो वहाँ के लोग होंगे, जैसे हमारे मिसाल के तौर पर हम जिस शहर में रहते हैं, हम उसको दूसरे उसका नाम लेंगे तो हम उसको बताएंगे हम लाहौर शहर में रहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कोई आपके घर में आपसे पूछता है आप कहाँ जा रहे हो, आप कहते हो मैं शहर जा रहा हूँ, ये तो नहीं कहोगे मैं लाहौर जा रहा हूँ। आप लाहौर में रहते हैं तो घर वालों से कहे मैं शहर जा रहा हूँ। आप कराची में रहते हैं, घर वाले पूछते हैं कहाँ जा रहे हो, मैं शहर जा रहा हूँ। ठीक, तो मिसाल के मतलब आप साइड पे रहते हैं तो ठीक है,
तो सिटी जो है ये एज अ कॉमन नाउन यूज़ किया जा सकता है। ये जितने भी जो है ना सिटीज़ हैं उनको सिटी के लफ्ज़ से पुकारा जा सकता है। तो सिटी एज अ कॉमन यूज़ होता है। प्लांट एज अ कॉमन यूज़ होता है। प्लांट के नेम अगर हम लेते हैं तो वो प्रॉपर में चला जाता है, लेकिन प्लांट जो है वो काफ़ी चीज़ों से रेफ़र होता है। पेन जो है ये भी काफ़ी चीज़ों से रेफ़र होता है। पेन एज अ कॉमन है, चेयर एज अ कॉमन है, डॉग एज अ कॉमन है। ठीक है, तो डॉग का अगर कोई नाम रख दिया जाता है तो वो प्रॉपर होता है, लेकिन डॉग कॉमन है। एक कुछ जो है ना डॉग तो नहीं होता ना। काफ़ी सारे ऐसे जो है ना एनिमल्स हैं जिनको डॉग कहा जाता है। इन जो होता ही डॉग है, लेकिन उसको नाम तो डॉग दिया जा सकता है ना। तो जो डॉग के नाम से उन्हें पुकारा जाता है तो उनकी प्रॉपर्टीज़ कॉमन टू ऑल है, वो एक जैसे हैं। उनके अंदर ऐसी खुशियात हैं जो एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, तो वो जनरली तौर पर आम हैं। आ डॉग, इसके साथ ये भी लगाया जा सकता है। चेयर के साथ आ चेयर लगाया जा सकता है। पेन के साथ आ पेन, प्लांट के साथ आ प्लांट। ठीक है, सिटी के साथ आ सिटी। तो ये सब जो है ना एज अ यू समझें कि कॉमन नाउन यूज़ होते हैं बिकॉज ऑफ definite article, because of general names, because of common to all, because of grouping, because of limiting modifiers, because of जो है ना इनको कैपिटलाइज भी और नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारे पास इसकी दूसरी टाइप है वो है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन जो है ये लफ्ज़ प्रॉपर से निकला है, लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड से निकला है लफ्ज़ जो प्रॉपर है। प्रोपोई, प्रोप्रियो, प्रोप्रियो से निकला है, जिसका मतलब है जी ओन, अपना। तो ओन का मतलब हम क्या लेंगे, बिलोंगिंग टू वन, वंस ओन, इंडिविजुअल। बिलोंगिंग टू वन का मतलब है ऐसी खुसूसियत जो किसी एक बंदे के अंदर है, उस जैसी किसी और के अंदर नहीं है। किसी एक शय के अंदर है, उस जैसे किसी और शय के अंदर नहीं है, उसकी अपनी खुसूसियत है। किसी और के अंदर है तो वो उसकी अपनी है, उसके अंदर डिफरेंस है, उसके अंदर सेम सेंस नहीं है। इंडिविजुअल मतलब ज़ाती है उसकी अपनी। तो यहाँ पे प्रॉपर के मीनिंग के लिहाज से जो हम इसकी डेफिनेशन, प्रॉपर नेम ऑफ एनीथिंग, किसी की ख़ास ज़ाती खसूसियत के लिहाज से उसका जो नाम रखा जाता है उसको हम प्रॉपर नेम कहते हैं। नॉट शेयर्ड विद ऑल, बरक्स इसके कि हमने कॉमन नाउन में ये देखा था कि वो शेयर्ड बाय ऑल था। कॉमन नाउन का जो वर्ड है, कॉमन नाउन का जो नेम है, वो किसी से भी शेयर किया जा सकता है। लेकिन अगर हम प्रॉपर नाउन को देखें तो वो जो है नॉट शेयर्ड विद ऑल है, किसी से भी शेयर नहीं किया जा सकता प्रॉपर नाउन का नाम, जबकि कॉमन नाउन को शेयर किया जा सकता है। उसके बाद जो है मिसाल के तौर पर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि कॉमन नाउन का नाम जैसे डॉग है, डॉग को शेयर किया जा सकता है, लेकिन डॉग का नाम रख दें पपी, टॉनी। तो पप्पी टॉनी जो है ना, जिसने नाम रखा है तो वो उसने अपने कुत्ते का नाम रखा है, उस वो पप्पी टॉनी अपने कुत्ते को बुलाएगा, किसी और के कुत्ते को तो वो पप्पी टॉनी नहीं बुलाएगा ना। ठीक है, तो लाहौर है, सिटी लाहौर का नाम है, तो लाहौर जो है वो लाहौर के सिटी को बुलाया जाएगा, किसी और सिटी को लाहौर नहीं बुलाया जा सकता। तो उसकी ज़ाती जो खसूसियात की बिना पर उसका नाम रखा जाता है वो सिर्फ उसी का नाम होता है, किसी और चीज़ का नाम नहीं हो सकता। अगर किसी मोहल्ले का नाम लाहौर रखा गया तो वो उसकी खसूसियात की बिना पर लाहौर मोहल्ला कहलाएगा, लाहौर शहर नहीं कहलाएगा वो। उसके बाद डेफिनेशन में लिखा है नेम्स ए स्पेसिफिक एंड यूनिक पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, एनीथिंग पिकुलर और पर्टिकुलर एंड इज़ नॉट कॉमन। कहते हैं एक स्पेसिफिक, ख़ास एंड यूनिक। यूनिक का मतलब ये होता है कि जो बाकी चीज़ों से ना मिलती हो, जो कि यूँ समझ लें एक हो, जिसके अंदर खसूसियात ऐसी हो जो बाकी के अंदर ना हो। ठीक है, तो किसी भी यूनिक पर्सन, प्लेस, थिंग, कोई आइडिया है, वो यूनिक है, वो अकेला, उसके अंदर ऐसी खसूसियात हैं जो दूसरों के अंदर नहीं है। और एनीथिंग जो पिकुलर, ख़ास, पार्टिकुलर, मखसूस, एंड इज़ नॉट कॉमन, और दूसरों के अंदर कॉमन नहीं है वो, तो उसको हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन इज़ नॉट नॉर्मली प्रेसिडेड बाय एन आर्टिकल और अदर लिमिटिंग मॉडिफायर्स। इसके अंदर जो बहुत बड़ा फ़र्क है प्रॉपर और कॉमन में, इसको डेफिनेट आर्टिकल से या किसी भी आर्टिकल से, दी है, ए है या एन है, डेफिनेट है या इनडेफिनेट है, दोनों से इसको फॉलो नहीं किया जाता। इसको जो है ना इसके साथ दोनों आर्टिकल नहीं लगते, दूसरा लिमिटिंग मॉडिफायर भी नहीं लगते, एनी, सम, माई, कोई भी लिमिटिंग मॉडिफायर इसके साथ यूज़ नहीं किया जाता।
नेक्स्टली यूजुअली कैपिटलाइज्ड इन इंग्लिश, इसका जो भी वर्ड है वो सेंटेंस के स्टार्ट में है, वो सेंटेंस के बीच में है, वो सेंटेंस के एंड में है, वो टाइटल में है, वो कहीं भी यूज़ हो रहा है, इसका पहला लफ्ज़ बड़ा लिखा जाता है, इसको कैपिटलाइज किया जाता है इंग्लिश के अंदर। फॉर एग्जांपल शेक्सपियर है, शेक्सपियर का नाम कहीं भी आएगा, टाइटल में, एंड में, शुरू में, स्टार्ट में, तो चाहे बीच में, इसको शेक्सपियर का एस जो है वो बड़ा लिखा जाएगा, अमेरिका का ए बड़ा, कराची का के बड़ा, मीनार पाकिस्तान का एम बड़ा। तो ये सब जो वर्ड्स हैं ये जो है ना प्रॉपर हैं। शेक्सपियर शेक्सपियर का नाम है, और अगर किसी और ने अपना नाम शेक्सपियर रख दिया है तो उसकी अपनी खसूसियात हैं, वो शेक्सपियर और है और ये शेक्सपियर और है। इस शेक्सपियर के अंदर जो है ना जो प्रॉपर्टीज, जो इसकी मखसूस खसूसियात हैं, जो इसकी अपनी जो है ना इंडिविजुअलिटी है, वो दूसरे के अंदर नहीं होगी। अमेरिका एक मुल्क का नाम है जो कि किसी दूसरे मुल्क का नाम नहीं हो सकता। अगर हो सकता है तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि कोई एक नाम जैसी दो चीज़ें हो सकती हैं तो उनकी फिर प्रॉपर्टीज़ नहीं मिलती होंगी। तो प्रॉपर जो होता है वो इसलिए जो है ना उसका नाम प्रॉपर कहलाता है क्योंकि उस जैसी खसूसियात दूसरे के अंदर नहीं होती। तो प्रॉपर नाउन एंड इंडिविजुअल्स इज़ नॉट नेसेसरली वन टू वन। अब यहाँ पे एक रूल बता रहा है कि प्रॉपर नाउन और इंडिविजुअल जो है ना ये वन टू वन नहीं हो सकते। वन टू वन कैसे? मिसाल के तौर पर अब प्रॉपर नाउन और इंडिविजुअल ज़ाती, मैं इसको अगले जो है ना पॉइंट को देखते हैं, फिर आपको इसकी समझ आएगी। सम कॉमन नाउन्स बिकम प्रॉपर नाउन्स व्हेन दे आर यूज्ड टू नेम ए पर्टिकुलर थिंग। इसी लास्ट वाले को देखें कि प्रॉपर नाउन एंड इंडिविजुअल इज़ नॉट नेसेसरली वन टू वन। अब फॉर एग्जांपल किसी ने जो है ना अपनी ज़िंदगी में 5 किस्म के जो है ना रहीम या 5 किस्म के अली देखे हुए हैं, ठीक है। अब 5 अली हैं तो उन 5 अली की जो है ना प्रॉपर्टीज़ आपस में मिलती जुलती नहीं होंगी, ठीक है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि अगर उसकी प्रॉपर्टीज़ मिलती जुलती नहीं है तो उनका नाम भी एक जैसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो एक जैसे नाम के लोग हो सकते हैं लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज सेम नहीं हो सकती। तो इसलिए वन टू वन हम नहीं कह सकते जिसकी प्रॉपर्टीज एक हैं तो उसका नाम भी एक होगा, नहीं, प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, नाम जो है वो हो सकते हैं, उसकी पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट पे वो कहता है कि सम कॉमन नाउन्स बिकम प्रॉपर नाउन व्हेन दे आर यूज्ड टू नेम ए पर्टिकुलर थिंग। यहाँ पे एक अहम रूल आ रहा है कि कुछ ऐसे कॉमन नाउन होते हैं जो कि कॉमन की बजाय पर्टिकुलर बन जाते हैं, आम की बजाय ख़ास नाउन, कॉमन नाउन की बजाय जो है ना प्रॉपर नाउन में यूज़ हो जाते हैं बिकॉज ऑफ पर्टिकुलर थिंग। कौन कौन से मिसाल दे के मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल वार है, ये एक कॉमन नाउन है, ये एक कॉमन नाउन का वर्ड है, लेकिन अगर इसे वर्ल्ड वार 2 में यूज़ करेंगे, वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 3, जिस ऐसे किसी भी नाउन में यूज़ करेंगे तो फिर ये वार जो है ये कैपिटलाइज भी किया जाएगा और एज अ प्रॉपर नाउन यूज़ होगा। जैसे सी है, ये कॉमन नाउन है लेकिन रेड सी के अंदर ये वर्ड प्रॉपर हो जाता है। नेशन है, ये जो है ना कॉमन है लेकिन ये लीग ऑफ नेशन में जो है ना प्रॉपर हो जाता है। तो हमारे पास कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि होते कॉमन नाउन, कॉमन है, लेकिन वो एक पर्टिकुलर थिंग के अंदर यूज़ होते हैं, एक पर्टिकुलर नाम के अंदर यूज़ होते हैं, उसकी वजह से वो प्रॉपर बन जाते हैं। तो ये था हमारे पास आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने पढ़ा कि कॉमन नाउन क्या है, ठीक है, कॉमन नाउन्स की डेफिनेशंस, कॉमन नाउन्स के कुछ रूल्स, कॉमन नाउन्स की कुछ एग्जांपल और फिर प्रॉपर नाउन की कुछ एग्जांपल। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक। अपना फीडबैक दें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।